This is a presentation on the importance of livestock in integrated farming systems made at the Food Systems Summit 2024 in New Delhi on 15th, 16th and 17th October 2024. The presentation starts by showing the uses and utilities of livestock. जी, दो तीन को मैं कवर करना चाहूँगा। सबसे पहला दूध। हमारे लाइव स्टॉक में क्वालिटी मिल्क फ्रॉम कैटल A2 and rich milk from buffaloes and goats give us therapeutic quality of milk. Even the donkeys, halali donkey gives you medicinal kind of milk. I mean, अगर milk अकेले को पकड़ लेंगे तो it can go for 1 hour of discussions to see how wonderfully the livestock in the country are providing you the best quality of milk, all the various support systems. And बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। फाइबर के बारे में मुझे उम्मीद है अंशुल जी बताएंगे आपको कैसे आप बिल्डिंग्स को शीप की वूल से इंसुलेशन दे के AC वाली कंडीशन से बचना और उन बीमारियों से बचना। डंग और यूरिन। डंग हमारे लिए बायो फर्टिलाइज़र है और ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। आज भी ये बातें सामने आ चुकी हैं कि हमने फॉसिल फ्यूल घटाने हैं, हमें केमिकल वाले सिस्टम नहीं चाहिए, बीमारियाँ और सब कुछ। और यूरिन अपने आप में बायो पेस्टिसाइड है। देखिए, आपको पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ये सब चीज़ें चलती हैं, कुछ कुछ आएंगी भी। लास्ट वाला ज़रूर टच करूँगा, डोमेस्टिक न्यूट्रिशन। हो सकता है थोड़ा सा अलग हो ये। स्टडीज़ हुई अफ्रीका और पाकिस्तान से, रिपोर्ट आ गई, स्टडीज़ का बढ़िया रिजल्ट आ गए कि अगर फैमिलीज़ हैं सेम इनकम ग्रुप वाली, देखिए ये भी फैमिलीज़ इनकी सेम इनकम ग्रुप हैं, इनकम लेवल सिमिलर है, लेकिन इनके पास एनिमल है तो इनकी न्यूट्रिशन बच्चों की और लेडीज़ की मच बेटर। कहते सुनते आए थे, लेकिन अब ये मीट्रिक वैल्यूज़ अब हमें मिल चुकी हैं। दैट्स रियली वंडरफुल कि अगर उसी फैमिली में सिमिलर ब्रैकेट में इन टर्म्स ऑफ इनकम सपोर्ट रिसोर्सेज, लेकिन अगर एनिमल घर में एक गाय खड़ी है, बकरी हैं दो एक, उनकी न्यूट्रिशन के दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे। फूड इंडिया ओके, बट न्यूट्रिशनली वी नीड न्यूट्रिशियस फूड, वी नीड दैट काइंड ऑफ, वो हमें लाइफ स्टॉक से मिलता है। मैं और टच नहीं करूँगा और हैं बहुत इंटरेस्टिंग, पर ये देखना ज़रूरी है। और मैं ज़रा इसको साइज़ इसका मैं ज़रा बड़ा कर देता हूँ ताकि हम देख पाएँ कि आ जाओ। यस, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण भाइयों बहनों बच्चों, इम्पार्ट सर्कुलरिटी ऑफ इनपुट आउटपुट विद क्रॉप फार्मिंग एंड हेल्प इन क्लोजिंग द बायोलॉजिकल एंड न्यूट्रिएंट साइकिल्स, जो लाइफ स्टॉक के ना आने से नहीं हो रहा था। क्या नहीं हो रहा था? हमारे नेचर की ज़रूरत है कि सब चीज़ें सर्कुलर होनी चाहिए, यानी कि कहीं से इनपुट आ रही है, दूसरे सिस्टम में वो आउटपुट करके जा रही है, दूसरे सिस्टम की इनपुट इस सिस्टम में आए। और अब आप समझ गए, अगर लाइफ स्टॉक हैं, क्रॉप्स हैं, क्रॉप की आउटपुट लाइफ स्टॉक के लिए, लाइफ स्टॉक की आउटपुट क्रॉप्स के लिए, अगर हम इन दोनों को अलग कर देते हैं, क्रॉप्स हमारी सारी इधर हैं, लाइफ स्टॉक सारा इधर है, तो बात नहीं बनती, क्योंकि आपस में एक दूसरे को इनपुट आउटपुट ना देने से बहुत सारी परेशानियां आ भी गई। जहाँ जहाँ हमने अपने घरों से गाय निकाल दी, गोबर गोमूत्र मिलना बंद हो गया, चाहे वो 250 ग्राम अमृत की तरह का दूध था, बंद हो गया, नुकसान न्यूट्रिशन में हुआ। और इधर से खेती के लिए, मिट्टी के लिए जो सपोर्ट सिस्टम था वो भी गया। और इस जाने से ये दोनों अलग होना ही बहुत बड़ी एक परेशानी। हमें इन दोनों को अगर इंटेग्रेट कर सकें, लेट अस सी अगर हमारे पास और रास्ते हैं कुछ इंटेग्रेट करने के, सर्कुलरिटी मेंटेन होना ज़रूरी है। अभी जो पिछले लगभग 10 साल से नेचुरल फार्मिंग बढ़ने की बातें आ रही हैं, आंध्रा, हिमाचल और हमारे और भी स्टेट्स के एग्जांपल्स, सिक्किम, उनसे साफ सामने आ गया हमारे पास कि नेचुरल फार्मिंग और एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग, इनका उपयोग करने से, इस तरीके से जाने से, फॉसिल फ्यूल, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड कम होने से, कार्बन की सिक्वेस्ट्रेशन हो जाने, उसको कम होने से,
मीथेन जनरेशन कम होने से क्लाइमेट चेंज कहाँ तक कनेक्शंस हैं उनके, और फॉसिल फ्यूल यूज़ नहीं होंगे आपके, पेट्रोल डीजल ये सब। ये कितना ही बढ़िया रास्ता है, और इस रास्ते से हमें, और ये रास्ता भी हमारे इन दोनों को इंटीग्रेट करने वाला होता है। भाई और बहनों, हम आगे देखना चाहते हैं कि ड्राफ्ट एनिमल पावर, थोड़ी सी बात आई थी, हल्की सी बात आई थी, लेकिन ड्राफ्ट एनिमल अभी भी 30% भारत का पूरा खेती में काम ड्राफ्ट एनिमल पावर से। आज से 12 साल पहले लगभग 43% था, कम हो रहा है मानते हैं। लेकिन आज सुबह की स्लाइड में, भंवर लाल जी की स्लाइड में हमें साफ बता दिया, जहाँ कैमल कर रहा है काम खेती में, कमाल का काम कर रहा है, वहाँ ट्रैक्टर चला देते हैं तो सारी तहस नहस हो जाती है, क्रॉप सिस्टम बिगड़ जाता है, मिट्टी उड़ती है क्योंकि राजस्थान में हवा। ऐसे ऐसे कितने ही उदाहरण हैं हमारे पास जहाँ हम समझते हैं। आपका एग्जाम्पल तो साहब बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था कैमल का, और कितनी ही इम्पोर्टेंट तरीके से हमारे लाइफ स्टॉक का उपयोग हमारी खेती में होने से आगे बात बन रही है। कह दिया मैंने थोड़ा सा कि न्यूट्रिशनली साउंड, क्योंकि अब न्यूट्रिशियस फूड की बात मैं और क्यों कहूँ इस बारे में। एक्सटेंसिव लाइफ स्टॉक सिस्टम जो डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया कि जी हमारे छोटे छोटे सिस्टम, छोटे छोटे घर परिवार, छोटे छोटे रिसोर्स सिस्टम्स मार्जिनल, उनमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नहीं होती। एंटीबायोटिक्स खा खा के भी शरीर उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। ये क्या नई परेशानी है, नई बीमारी है, क्यों? हाँ, अगर हमने एक्सटेंसिव लाइफ स्टॉक सिस्टम को ताकत ना दी और पेस्टोरल सिस्टम को और ताकत देने से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होने की बात, और ये आपको अभी रमेश भट्टी और डिटेल में बताएंगे। जितना ज़्यादा ग्रेजिंग लैंड होगा उतनी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ज़्यादा होगी। क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट लिंक है। आप ग्रेजिंग लैंड्स बढ़ा दीजिए देश में, आप देखेंगे भारत वैसे ही इतना परेशानी नहीं कर रहा दुनिया में, हम जानते हैं। लेकिन फिर भी फर्दर वी नीड टू अटेंड टू दिस सिस्टम। अब एक और इम्पोर्टेंट बात ये भी आना जरूरी था कि 2006 में जो FAO की रिपोर्ट थी, आपको याद होगा, कहीं बहुतों को याद होगा, लाइफ स्टॉक द लॉन्ग शेडो। उसने ये कहा था कि भारत का गाय जो है ये कार्बन की प्रॉब्लम कर रहा है, मीथेन देता है, नाइट्रस ऑक्साइड देता है, और सारा ये तहस नहस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज होने वाली प्रॉब्लम 2006 में रिपोर्ट आई थी। वो रिपोर्ट कंप्लीट नहीं थी, हम लोग तब नहीं कर पाए थे भी क्या करें। ये तो बहुत अजीब सी रिपोर्ट है कि भारत के जितने भी गाय हैं इनको छोड़ दीजिए, दूध 1 किलो आधा किलो देती हैं, प्रोडक्शन नहीं है USA की और उधर की 20-20 किलो, तो क्या करना है इनको रख के। ये बातें थी। हम उधर से जानते थे कि ये गोबर, गोमूत्र, परिवार, लिवलीहुड, और मैंने पूरी सीरीज आपको बताई, वो सारे फायदे जो उनसे आ रहे थे, वो सारे फायदे हम समझते भी थे लेकिन कह कुछ नहीं सकते थे, ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन ये रिपोर्ट बाद में ग्लीम नाम से रिपोर्ट आई, ग्लोबल लाइफ स्टॉक एनवायरनमेंट असेसमेंट मॉडल, बढ़िया FAO ने ही दी, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आई 2013 में लास्ट वर्जन, लेकिन 2005-6 से शुरू हो गई थी। उन्होंने जब देखा असली बात क्या है, क्या भारत की दूध देने वाली गाय की परेशानी है, तो सामने आ गया दुगना मीथेन प्रोडक्शन हो रहा है जो बीफ कैटल होता है दुनिया में। उन कंट्रीज में, यूरोप USA में जो बीफ कैटल है उनसे 1.8 गीगा टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, ये तरीका है मापने का। थैंक यू, ओनली 5 आई नीड, थैंक यू। तो उसमें हमारा भारत का पशुधन कोई विशेष नहीं, कहाँ से आ रहा है? क्योंकि बीफ कैटल के लिए आपको फीड चाहिए, हमारे यहाँ कम है, लेकिन उस दुनिया में, दूसरी दुनिया में यूं कह लूँ, फीड खिलाने से ही पशुधन उनको बीफ देते हैं। तो फीड पैदा करेंगे आप, तो सीधी सी बात है, आप उसमें कितना सारा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, कितना सारा आप फीड की इंडस्ट्रीज लगा रखी हैं, उनमें कितना आप पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल्स, अब फीड को ट्रांसपोर्ट भी करेंगे क्योंकि बीफ कैटल जहाँ जहाँ होता है वहाँ तक पहुँचाना। ये सारे का जब कैलकुलेट किया तो दुगनी प्रॉब्लम बीफ कैटल से आई, हमारे से तो सिर्फ आधी प्रॉब्लम थी। तो इसको और लंबा तो नहीं अब ले सकते, लेकिन मैं ये कह दूं कि रेनफेड एरियाज़ हैं जो पानी की उनमें कमी है, उनमें अगर आप सोचें तो हमें
ज़्यादा फायदा होता है फ्रॉम हमारे लाइफ स्टॉक उस मॉइस्चर को मेंटेन करते हैं। ऐसी ज़मीन थी बंजर सी, उस ज़मीन में 2 गाय रख दी। देखिए बंजर ज़मीन है, कुछ अरसे से 2 गाय रख दी वहाँ पर, गाय ने गोबर गोमूत्र दिया, 2 साल के अंदर वो ज़मीन हरी भरी हो गई सिर्फ गाय के आने से। अदरवाइज देयर वाज नथिंग ग्रोइंग देयर। और ये आप सभी के एक्सपेरिमेंट्स हैं और आप सभी ने ये बातें कर रखी हैं, मैं और नहीं कहूँगा, बट इट मैटर्स। मेन मेरी स्लाइड यही है। आई हैव 4 more minutes, लेडीज जेंटलमैन। हाँ, एक बात जरूर, अब हम इन 2 चीज़ों को देखना पसंद करेंगे। लाइफ स्टॉक को इम्पोर्टेंट कहा गया फार्मिंग के लिए, हम आप जानते हैं कि लाइफ स्टॉक ये हम सुनते आ रहे हैं बहुत, लाइफ स्टॉक आप भी बोलते हैं, हम भी सुनते हैं, लेकिन बाद में देखा ये सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो इंटेग्रल है। यानी कि हम जोर लगा रहे हैं कि भाई देखो ये सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा है। यही नहीं, हमने ये भी कहा कि नहीं ये तो एसेंशियल है, इसके बिना आप कैसे आप खेती कर सकते हो, सुनने वाले नहीं। और आज हम कह देते हैं आपको 2 साल से कि इट इज़ इवन क्रिटिकल। अब आप लाइफ स्टॉक की महत्ता को अच्छी तरह से समझ गए। क्यों? क्योंकि सॉइल हेल्थ सारी की सारी, उसके माइक्रोब्स, मैं क्लोस्ट्रीडियम और उन डिटेल्स को नहीं जाता। जिंक, भारत की आधी ज़मीन में लगभग 48% ज़मीन में जिंक की कमी, आधी जिंक कम है। और जिंक कहाँ से आती है, एक एग्जांपल दे देता हूँ। जब हमारे कंट्री में ये नेचुरल फार्मिंग बढ़ने की बात आई, तो जहाँ जहाँ नेचुरल फार्मिंग की गई वहाँ वहाँ जिंक 98% बढ़ी, यानी कि दुगनी हो गई। जिंक हमारे फूड में कम है, हमारी अपनी हेल्थ पे असर है, वो सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले यही है। तो यही कहना ठीक है, लाइफ स्टॉक आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। मेरी लास्ट स्लाइड, आई होप 2-3 मिनट्स। हमने जो लाइफ स्टॉक को अलग कर दिया और क्रॉप्स को अलग कर दिया, हमने ऐसा किया हुआ है। लाइफ स्टॉक, क्रॉप्स, जी आप इनको मिला दीजिए और जो बनेगा वो होगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स। और हम इस टॉपिक को देख रहे हैं, रोल ऑफ लाइफ स्टॉक। रोल ऑफ लाइफ स्टॉक में जो इंटीग्रेशन हो रही है, इन दोनों का एक इकट्ठापन कर रहे हैं, उसको करने के लिए वही जो बातें हमने कही, रिसाइकल हमने कहा कि दोनों का एक सर्कल बने, बायोलॉजिकल सर्कल्स होने चाहिए। एग्रो इकोलॉजी आपके लिए वरदान, हम सब के लिए बहुत बड़ा वरदान इस सदी का, मैं यूं कहना चाहूँगा। ड्राफ्ट एनिमल पावर, और क्या कहूँ, न्यूट्रिशनल स्ट्रेंथ, क्योंकि अब न्यूट्रिशियस फूड की बात जो आपको लाइफ स्टॉक दे सकता है वो अकेली क्रॉप से नहीं आ पाएगी। और पेस्टोरल सिस्टम भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है, ख़त्म करता है कार्बन को, और ग्रेजिंग्स भी करते हैं। और मैं शायद अब क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन 2 बातें लास्ट में प्लीज़ भूलना नहीं है। लास्ट 1 मिनट फ्रेंड्स, फॉडर की महत्ता इतनी ज़्यादा है, कल भी आ गया था, आज भी आया है, इधर भी आ रहा है। FES के एक्सपेरिमेंट्स इतने बढ़िया, बीकानेर, वंदना जी, एंटायर टीम्स डूइंग वंडर्स। फेलो लैंड को पूरी तरह से, आज हमारे पास बहुत बढ़िया एग्जांपल आंध्र प्रदेश से आने वाला है, आप लोग बहुत खुश होंगे ये देख के। और लास्ट मेरे वर्ड है इंडिजिनस ब्रीड्स एंड लोकल लाइफ स्टॉक। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम में वहाँ की लोकल ब्रीड जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंट मानी जाती है। क्यों? वो पूरी तरह से अडेप्टेड है उस एरिया में, उसमें बीमारी नहीं लगती, वो पेस्ट रेजिस्टेंट है, वो डिजीज रेजिस्टेंट, वो डेवलप हुई है इस तरह से। आधा मिनट और ये सारी बातें कहते कहते आई थिंक आई एम क्लोजिंग नाउ, एंड आई वांट टू से थैंक्स टू यू ऑल लेडीज फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।